थर्टी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि हमारे पास में दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। ये दो वेरिएबल है, वन इज एक्स और दूसरा वाला वाई। ठीक है, अच्छा कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी दिया हुआ है ना, ये इक्वेशंस दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में सजाना है आपको। ठीक है, इसको इस फॉर्म में आपको सजाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो सजा के देखते हैं, उसके बाद में हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। ओके, आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कि ए एक्स बी वाई और सी सब एक तरफ है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं, मतलब 2x है प्लस 3y और ये यहाँ पे एक डैश है यहाँ पे। ओके, इज माइनस 9.35 डैश इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या काम किया कि सबको एक तरफ ले आए। अब एक तरफ लाने के बाद में x को छोड़ के बाकी जो भी है वो हमारा वैल्यू हो जाएगा ए बी और ए का, y को छोड़ के जो भी वैल्यू है निकलेगा b का, और फिर c तो आप जानते ही हैं, ये वाला दिया हुआ है बिना x और y का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, नॉट x इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, फाइन, b इज इक्वल टू, क्या हो गया हमारा ये 3, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 डैश। यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर, सेम रूल अप्लाई करेंगे। इसे सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि जितना भी है एक्स बी वाई और सी सब आपका एक तरफ में है। ठीक है, तो हम सब एक तरफ में है यहाँ पे, तो कोई परेशानी है नहीं, सिर्फ वैल्यूज लगा देना है। मतलब यहाँ पे देखिए तो x माइनस वाई बाई 5 है ना, तो y बाई 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर, चलिए अब y को छोड़ के जो वैल्यू हमारा है वो हो गया b का, तो b विल बी इक्वल टू माइनस 1/5। अच्छा x है तो हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है, मतलब यहाँ पे x है तो x का मतलब x इंटू 1, तो x का क्या फैक्टर है, x का फैक्टर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे a का वैल्यू हो गया हमारा 1। क्लियर है, आ जाइए, रिमूव दिस वन। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c विल बी इक्वल टू माइनस 10। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ यही करते हैं कि जितने भी डेटा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस 2x है प्लस 3y है, बहुत अच्छी बात है, और साथ में c उस तरफ में, यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि x को छोड़ के a का वैल्यू हो गया माइनस 2, y को छोड़ के b का वैल्यू हो गया 3 प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। तो जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो साइन के साथ में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 3y, जरा यहाँ पे गौर करके देखिए तो क्या है, यहाँ पे अगर गौर करके हम अगर देखेंगे तो क्या देखते हैं कि x इस तरफ y उस तरफ, होना किस तरफ चाहिए, सब एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, सबको एक तरफ हम लोग करेंगे। ये ध्यान में है, ये वाला ध्यान में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। पहले हमने लिख लिया। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे c गायब है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए जो कि यहाँ पे गायब है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं प्लस 0 दे देंगे। तो कोई टेंशन है, कोई टेंशन तो है नहीं, जब कोई टेंशन आपको नहीं है तो हमें क्यों टेंशन होगा। यहाँ पे x का फैक्टर क्या है, 1 है, तो आई राइट a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हो गया आपका माइनस 3 और c विल बी इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पर भी सेम फॉर्म है, दैट इज 2x प्लस 5y, c कहाँ गया भाई, अच्छा c नहीं है, तो c नहीं है तो कोई बात नहीं है, c की जगह हम 0 डाल देते हैं, यानी x को छोड़ के a विल बी इक्वल टू 2, y को छोड़ के b विल बी इक्वल टू 5 एंड c विल बी इक्वल टू 0।
और बस एक छोटा सा है y माइनस टू इज इक्वल टू 0, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0 और हम देख रहे हैं कि हमारा x गायब है। तो जब आपका x गायब है तो आप नहीं लिख सकते हैं 0x, नहीं लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम क्या है, यानी a will be equal to 0, ठीक, b will be equal to, अच्छा ये y को छोड़ के इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ होगा 1 होगा, ठीक। तो दैट इज वाई b इक्वल टू 1 और c विल बी इक्वल टू माइनस टू। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है 3x, y गायब है तो 0y प्लस क्या 2 विच इज c इज इक्वल टू 0, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, sorry a will be equal to 3, b will be equal to 0, c will be equal to 2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा x जो है x और y दो वेरिएबल है, इसीलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह का अगर दो इक्वेशन अगर रहेगा हमारे पास में टू इक्वेशन, तो हम लोग इसको x और y का वैल्यू सेपरेटली हम लोग निकाल लेंगे। इफ यू हैव benefited from this channel, please do like and subscribe so that I can keep on bringing this kind of materials in front of you every time. Thanking you so much.